हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड स्टॉक्स के सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही इस स्टॉक्स के थोड़े से रिजल्ट के बारे में भी बात करेंगे ताकि हमें पता चलेगा कि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो ऊपर का बना रहेगा या नहीं। और जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए हम शॉर्ट वीडियो मॉर्निंग में अपलोड करते हैं ताकि आप उन वीडियो को जा करके चेकआउट कर सके और आप उस वीडियो को देख करके लेवल्स पता कर सकते हैं एजुकेशन के तौर पर। अब हम यहाँ पर इस स्टॉक के सबसे इम्पोर्टेंट लेवल के बारे में बात करेंगे और इसी लेवल के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर लॉन्ग टर्म में काम करते हैं तो आपको एक मूविंग एवरेज यूज जरूर करना चाहिए, जो मैं आपको बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ। फिलहाल यहाँ पर ये जो वीडियो है ये केवल आपके एजुकेशन के लिए है, ताकि आपको पता चले कि आपको अपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो भी आप लेवल्स पता करें वो कंफर्म मिले या ना मिले, उसके लिए आपको एक मूविंग एवरेज जरूर रखना चाहिए। फिलहाल ये जो वीडियो है इसमें आपको मैं वो सारी चीज बताऊंगा जो आपको समझ में आनी चाहिए और आपके लिए आवश्यक होगी। स्टॉक में ये देखेंगे तो हमने यहाँ पर 200 दिनों का मूविंग एवरेज यूज किया, जो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि स्टॉक हमारा यहाँ से इस लेवल से और इस लेवल से स्टॉक हमारा ऊपर जाते हुए नजर आया और स्टॉक का जो ये लेवल था ये 53 का था और उसके बाद से स्टॉक हमारा ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है और स्टॉक हमारा हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब तक स्टॉक मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक आप लॉन्ग पोजीशन बना करके रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे दूसरे पॉइंट की कि स्टॉक तो हमारा हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है, पर आपका स्टॉक का सपोर्ट लेवल अगर आप देखेंगे तो स्टॉक की प्राइस है 293 और मूविंग एवरेज है 192 पर। तो ये जो दो का जो डिफरेंस है ये तो 50% वैसे ही दिखाई दे रहा है, तो इसमें तो आपका ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से आपको एक ऐसा स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल लेकर के चलना होगा जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो अच्छे से सुनिएगा और उसके बाद हम थोड़े से इसके स्टॉक के लेवल से भी देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। पर अब हम यहाँ पर आ चुके हैं बीएससी की वेबसाइट पर और स्टॉक में देख लेते हैं कि ये स्टॉक्स में जो रिजल्ट है वो इस बार क्या रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा कि दिसंबर का जो रिजल्ट था उसमें 162 करोड़ का लॉस था, जो कि बहुत बड़ी चीज है अगर किसी भी कंपनी में होता है तो। अब मार्च में देखेंगे तो 484 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ये मान के चलिएगा कि लगभग लगभग 500 करोड़ का स्टॉक को प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, और ये पिछली बार 162 करोड़ का लॉस था। तो इसने लॉस को भी कवर किया और पॉजिटिव में भी आ चुका। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है किसी भी स्टॉक को नेगेटिव से पॉजिटिव में लाने के लिए। तो इससे तो हमें जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर आते हैं उनके लिए तो ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया बन चुका है। अब हम बात करेंगे कि जो टारगेट है वो आपको किस तरह से पता करना है। टारगेट का एक सिंपल सा वे होता है कि अगर स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है तो केवल और केवल दो तरीके होते हैं स्टॉक को हाई पता करने के। पहला लेवल कि एक के बाद एक हाई बनाए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, फिर यहाँ पर हाई बनाया, फिर यहाँ पर हाई बनाया और फिर यहाँ पर हाई बनाया। तो जब तक स्टॉक इस तरह से हाई बनाएगा तब तक आपको जो है इस स्टॉक में हाई के बारे में पता चलता रहेगा। दूसरा तरीका होता है एक लाइन बना करके सपोर्ट या रेजिस्टेंस की। तो ये देखिएगा हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है जो कि आपको आने वाले समय में ये टारगेट का काम करती हुई नजर आएगी। तो इस हाई को और इस हाई को ज्वाइन कर दिया। अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपको प्रॉफिट कब और कैसे बुक करना है और आपको एंट्री कब लेना है, सपोर्ट कहाँ रखना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। देखिएगा कि स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया और फिर यहाँ पर लो बनाया। तो ये लास्ट का लो था, देख ही सकते हैं। और ये जो लास्ट का लो है आप अगर इसको देखेंगे तो ये स्टॉक ने लास्ट का यहाँ पर हाई बनाया था और उसके बाद स्टॉक में जो गिरावट आई थी यहाँ तक आई थी। तो ये जो लास्ट का लो है ये आपका स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल का काम करेगा, जो कि 267 का है। अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ करके नीचे की तरफ जाएगा तो फिर से स्टॉक छोटे मोटे डाउन ट्रेंड को दिखा सकता है और फिर स्टॉक हमारा
200 डेज के मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, तो लास्ट का हाई और लास्ट का लो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि स्टॉक में प्रॉफिट का कैसे बुक करना है। तो यहाँ पर देखिएगा एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है, यहाँ पर देखिएगा इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है, और यहाँ पर भी एक इन्वर्टेड हैमर बनी है। तो आपको मंथली या वीकली चार्ट में जाकर के चेकआउट करना है जिस कैंडल में आपको वीकली चार्ट में हमारी इन्वर्टेड हैमर मिलती है या डेली चार्ट में हाई पर हमारी इन्वर्टेड हैमर मिलती है, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने लो बनाया था, फिर हाई बनाया, 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 और यहाँ पर इस रेड कैंडल ने हाई नहीं बनाया, ग्रीन कैंडल भी नहीं बनी, और हाई के पास क्लोजिंग भी नहीं, और पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग होगी। तो आप अपना प्रॉफिट इस कैंडल में या इस कैंडल में बुक कर सकते थे। फिर स्टॉक में आप वापस से री एंटर हो सकते थे इस कैंडल के हाई के आसपास। तो यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल के हाई के आसपास स्टॉक ने यहाँ पर हमारी कौन सी कैंडल बनाई, हेमर या डोजी, और फिर से स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया, फिर एक के बाद एक हाई बनाया, ग्रीन कैंडल बनाई, हाई बनाया, हाई के पास क्लोज होते हुए फिर स्टॉक अपने पुराने इस हाई लेवल के पास आया, और यहीं से स्टॉक में फिर से गिरावट होना स्टार्ट हो गई। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि इस स्टॉक में कैंडल का बहुत महत्व होता है, और स्टॉक जैसे हमारे पुराने हाई लेवल के पास आती है स्टॉक में गिरावट होना स्टार्ट हो जाती है, तो जिसकी वजह से आपको वहां पे एंट्री और एग्जिट करने का प्लान मिल जाता है। अभी स्टॉक में 2-3 दिन बड़ी रेड कैंडल बनाए, और फिर से 2 दिन से अगर आप देखेंगे तो 2 ग्रीन कैंडल बनाए। मार्केट नेगेटिव होने के बावजूद भी ये स्टॉक इस लेवल को नहीं तोड़ पाया 288 को। अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट आएगी, फिर आपका इस कैंडल का हाई पहला टारगेट रहेगा। तो आपको क्या करना है कि पहला सपोर्ट लेवल यहाँ पर रख देना है इस कैंडल के हाई के पास का, और दूसरा आपको टारगेट यहाँ पर इस कैंडल का हाई रखना है जो पुराना हाई है, और एक छोटा सा यहाँ पर बना 310 का, ये आपको टारगेट लेकर के चलना है। तो मैंने यहाँ पर आपको 2-3 सपोर्ट बता दिए हैं, टारगेट बता दिए। अभी स्टॉक हमारा इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, ये जो 2 दिन की रेंज है इसका ब्रेकआउट होने का वेट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक में वॉल्यूम घटते हुए नजर आ रहा है, और जब स्टॉक वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आएगा और उस केस में जो कैंडल बनेगी ग्रीन या रेड, वो डिसाइड करेगी इस स्टॉक की डायरेक्शन। स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, अप ट्रेंड में चल रहा है, लास्ट के लो का सपोर्ट लेवल रखेगा। सब कुछ मैंने आपको समझाया है, फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो।